नमस्कार, पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। थार के तपते रेगिस्तान में जितना अपनापन है उतनी ही दुश्मनी भी निभाई जाती है और खासकर अपने समाज की बात आती है तो नफा और नुकसान नहीं देखा जाता है। ऐसा ही एक राजनीति का सच हम सामने लेकर आए हैं जिसने राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट को न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन ये सच्चाई है स्वर्गीय कोजाराम मेघवाल हत्याकांड की और इसके बाद युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की 2024 लोकसभा चुनाव में हार की। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 2023 में बाड़मेर के असाड़ी गांव में कोजाराम मेघवाल की हत्या ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। कोजाराम एक साधारण व्यक्ति थे जो मेघवाल समाज से ताल्लुक रखते थे। उनकी हत्या के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया और ये मामला जल्द ही सामाजिक और राजनीतिक रंग लेने लगा। इस हत्याकांड में कई लोग आरोपी बनाए गए और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रविंद्र सिंह भाटी, जो उस समय युवाओं में खासे लोकप्रिय थे, इस मामले में आरोपी पक्ष के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पंचायत में हिस्सा लिया और आरोपी पक्ष की पैरवी की। ये फैसला उनके लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हुआ। मेघवाल समाज, जो बाड़मेर में एक बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक है, इसे अपने खिलाफ एक कदम के रूप में उसने देखा। बाड़मेर जैसे क्षेत्र में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। रविंद्र भाटी, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, और उन्होंने शायद ये सोचा कि आरोपी पक्ष जो उनकी अपनी जाति से संबंधित था और वे उनके समर्थन से अपने मूल वोट बैंक को मजबूत कर लेंगे, लेकिन ये एक गलत आंकलन था। मेघवाल समाज ने इसे अन्याय का समर्थन माना और इसे अपने सम्मान का सवाल बना दिया। नतीजतन 2024 के लोकसभा चुनाव में मेघवाल समाज ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एकजुट होकर वोटिंग की। ये कहना सही होगा कि मेघवाल समाज की नाराजगी एक प्रमुख कारण थी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 5,86,500 वोट हासिल किए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल ने 7,04,676 वोटों के साथ 1,18,176 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। मेघवाल समाज के वोटों ने इस अंतर को बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। कोजाराम मेघवाल हत्याकांड के अलावा कुछ अन्य कारक भी थे। पहला, रविंद्र भाटी ने बहुत कम समय में विधानसभा चुनाव जीता और फिर लोकसभा चुनाव में उतर गए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहिए था। दूसरा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे थे। खासकर कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल, जो जाट समुदाय से थे, ने जाट और मेघवाल वोटों को एकजुट करने में सफलता हासिल की। रविंद्र भाटी ने 5,86,500 वोट हासिल किए, जबकि कैलाश चौधरी को केवल 2,86,733 वोट मिले। लेकिन बाड़मेर में जाट समुदाय की निर्णायक भूमिका थी और उम्मीदवार ने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लिया। इसके अलावा मेघवाल समाज की नाराजगी ने रविंद्र भाटी के लिए जीत की राह मुश्किल कर दी। ये एक त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें रविंद्र भाटी ने बीजेपी का खेल तो बिगाड़ा, लेकिन खुद भी जीत नहीं पाए। रविंद्र भाटी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ थी। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और युवा अपील ने उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाया था, लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती। जातिगत समीकरण, सामाजिक गठजोड़ और स्थानीय मुद्दों का सही आंकलन भी जरूरी है। कोजाराम मेघवाल हत्याकांड में उनका रुख उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वे उस समय मेघवाल समाज के साथ खड़े होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। निश्चित रूप से इस हत्याकांड ने मेघवाल समाज को एकजुट किया और उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। ये पहली बार नहीं था जब बाड़मेर में जातिगत तनाव देखा गया, लेकिन इस बार मेघवाल समाज ने वोट की ताकत से अपना जवाब दिया। ये एक संदेश था कि सामाजिक न्याय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब ऐसा नहीं लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी केवल 26 साल के हैं और उन्होंने इतनी कम उम्र में जो लोकप्रियता हासिल की है वो कम नहीं है। हाँ, ये हार उनके लिए एक सबक है कि राजनीति में हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। अगर वे इस हार से सीख लेते हैं और सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करते हैं तो भविष्य में वे और मजबूती से उभर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके टाइम्स, जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।